अच्छा, एक प्रश्न और आया है, आप कहो तो मैं 2 मिनट में उसका भी उत्तर दे दूं। दे दूं? ये प्रश्न थोड़ा सा खतरनाक है भाई। अगर मैं इसमें हाँ भी कह दूं तो भी मुसीबत और ना भी कह दूं तो भी मुसीबत। हमारे सामने धर्म संकट है, हम सोच रहे हैं कि अब इसमें कहें क्या हम। ये प्रश्न व्यक्तिगत है, पर जिन्होंने लिखा है उन्होंने पहले लिखकर मुझे भेजा है। प्रणाम गुरुदेव, सबसे पहले क्षमा चाहती हूँ, पता नहीं मुझे ये प्रश्न करना चाहिए या नहीं, फिर भी पूछ रही हूँ। आज जिनका प्रेम विवाह है उसी प्रेम के विषय में मेरा प्रश्न है। यदि वर और कन्या दोनों समक्ष हों, दोनों भक्ति भाव से धर्मपूर्वक मर्यादा में रहते हैं, तो माता पिता को उनका विवाह कर देना चाहिए। डांट कर फटकार कर किसी और से विवाह कर देना कहाँ तक ये उचित है? कहीं ना कहीं ये अन्याय है। और माता पिता को भी बच्चों के खुशी के बारे में सोचना चाहिए। अब हम सोच रहे हैं कि अब कहें क्या हम, क्योंकि मजबूरी दोनों तरफ से हम तो गए। अगर कहते हैं कि गलत है तो भी गए, और कहते सही है तो भी गए। लेकिन देखो, मैं एक बात तो कह दूं कि विवाह एक पवित्र बंधन है और यह सदैव धर्मपूर्वक ही होना चाहिए। प्रेम विवाह अगर आप कर रहे हैं तो प्रेम करने से पहले कम से कम इतना तो आप सोचिए कि भाई जिससे हम प्रेम कर रहे हैं क्या वो प्रेम योग्य है। शास्त्र की आज्ञा अगर देखें तो अपने ही वर्ण व्यवस्था में अपने ही अनुरूप विवाह करना चाहिए, स्वजाति ही विवाह करना चाहिए। परंतु आजकल के मॉडल समय में कई लोग हमको गाली भी देंगे कि गुरुजी आप लोग तो ऐसे बोलते रहते हो, लेकिन शास्त्र के अनुसार स्वजाति विवाह ही, अपने ही वर्ण के लोगों में विवाह ही उत्तम है सज्जनों। अगर विवाह का क्रम ऐसा है कि भाई वर भी उसी वर्ण का है, उसी जाति का है, और कन्या भी उसी जाति का, तब तो मैं माता पिता से निवेदन करूं कि आनंद पूर्वक बच्चों को आशीर्वाद देकर विवाह करवा देना चाहिए। लेकिन अगर इसमें यह है कि भाई दूसरी जाति की व्यवस्था है, किसी जाति का विरोध मैं नहीं कर रहा हूं, पर जो समाज की एक सभ्यता है, जो पूर्वजों की एक परंपरा है, तो फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिए, उसमें मैं क्या ही बोलूं। अगर मैं कुछ ही बोल देता हूं तो उसमें विवाद भी हो सकता है, पर इतना जरूर कहूँगा कि फिर दोनों की स्वीकृति आप पहले लें, माता पिता की पहले स्वीकृति बने, फिर गुरुजनों की आज्ञा ले। वैसे ये गलत तो है ही। अगर स्वजाति विवाह है तब तो आप करिए, माता पिता की भी आज्ञा उसमें हो जानी चाहिए। माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों की खुशी के बारे में थोड़ा सा सोचे, और स्वजाति विवाह है तो आशीर्वाद देकर वो मंगलमय विवाह संपन्न करा दें। और फिर अगर वो नहीं है स्वजाति तो फिर आप थोड़ा सा सोचिए, वो निर्णय आप स्वयं से लीजिए, क्योंकि व्यासपीठ पर बैठ करके हम कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिसमें धर्म के मर्यादा का खंडन हो। वो आप अपने परिवार के व्यवस्थाओं के अनुरूप देख लीजिए। पर नियम तो यही है कि ठीक है, दोनों धर्म पूर्वक रहे वो ठीक है, परंतु अपनी व्यवस्थाओं के साथ हर व्यक्ति को विवाह के बंधन में बंधना चाहिए। ये शास्त्र की मर्यादा है। बाकी माता पिता की इच्छा और आपके बड़े बुजुर्गों का जैसा आशीर्वाद हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। संतुष्ट नहीं हुए हों आप लोग तो मुझे माफ कर देना, पर मेरा कर्तव्य जो था वो मैंने निभाया है। विवाह संपन्न हुआ, विदाई की बेला आई है। विवाह में शाम के समय जितना आनंद होता है, सुबह कहीं न कहीं उतना दुख भी होता है। एक बेटी जब विदा होती है, पूरा घर परिवार रो पड़ता है। बेटी की विदाई बड़ी दुखद होती है सज्जनों। कहीं न कहीं रात में जितना उत्सव होता है, आनंद होता है, सुबह में ऐसी स्थिति बनती है, ऐसा माहौल बनता है, ऐसा दृश्य होता है कि सब रो ही पड़ते हैं। पार्वती माँ को विदाई के वस्त्रों में सजाया गया है। बूढ़े हिमालय राज एक कोने में रो रहे हैं बैठ करके। बेटी पार्वती को लाया गया है। पार्वती मैया विदाई के वस्त्रों में सामने खड़ी हुई हैं और प्रणाम कहते हुए अपने पिता के चरणों को स्पर्श किया है। और जैसे ही स्पर्श किया, बाबुल
अपनी बेटी को चलने की आज्ञा दीजिए। हिमालय राज ने पार्वती माँ को देखा, पछाड़ खा के गिरे हैं, बेटी बेटी कहते हुए रो पड़े हैं। बेटी, मुझे लगता था मेरी बेटी मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी, पर आज मेरी पार्वती पराई हो गई। आज मेरी पार्वती मुझे छोड़ करके जा रही है। आज मैं अनाहत हो गया। बिलख पड़े हिमालय राज। पार्वती माँ ने समझाया, बाबुल क्यों रोते हैं? बेटियां कहाँ छोड़ के जाती हैं पिता को? बेटियां तो सदैव पिता के करीब ही होती हैं। एक बेटी और एक उसके पिता के बीच का जो रिश्ता होता है ना, वो बड़ा अनोखा होता है। पिता की तबीयत खराब हो तो बेटा कहेगा दवा ले लीजिए, प्रकृति है ऐसी। पत्नी कहेगी दवा लेते रहिए, ठीक हो जाएंगे। पर एक बेटी जब सुनती है कि मेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं, माँ की तरह सिरहाने बैठ जाएगी, सिर सहलाएगी और सिर सहला के कहेगी, बाबुल दवा नहीं लोगे तो आपकी तबीयत कैसी ठीक? आइए मैं आपको दवा खिलाती हूँ। मुख में दवा खिलाएगी, जल पिलाएगी और भगवान से जाके कहेगी, प्रभु मेरे बाबुल को ठीक कर दीजिए। ये संबंध होता है बेटी और एक पिता का। कदाचित बेटा पास रहकर जितना ध्यान नहीं रखता ना, बेटी दूर होकर उससे कहीं अधिक पिता का ध्यान रखती है। सबसे पहले बेटी फोन करे तो उसका पहला प्रश्न यही होता है, माँ मेरे पिताजी कैसे हैं, मेरे बाबुल कैसे, उनकी तबीयत तो ठीक है ना, भैया उन्हें परेशान तो नहीं करते ना माँ? मैं थी तो उनका शुगर बहुत बढ़ गया था, तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, अब वो सब तो ठीक है ना माँ? सबसे पहला प्रश्न बेटी का होता, मेरे पिता कैसे हैं, मेरे पिताजी की तबीयत तो ठीक है ना? ऐसी होती है बेटी। और जब वो बेटी विदा होने लगे ना तो पिता रो पड़ता है। कदाचित इकलौता बेटा हो, उसकी मृत्यु हो जाए, पिता नहीं रोते, पर दुनिया का कोई पिता ऐसा नहीं होगा कि जो बेटी को विदा करते वक्त रोया न होगा, जिसके आंख में आंसू न आए होंगे। ऐसा कोई पिता नहीं होगा दुनिया में। बेटी को विदा करते वक्त हर पिता रो पड़ता है। इस संसार में दो बड़े गरीब पात्र हैं, एक बेटी गरीब पात्र है और एक गाय गरीब पात्र है। बेटी को आप जहां विवाह करके भेज दो, बेटी चली जाती है। गाय के बंधन को खोल के आप जिसके हाथ में दे दो, वो गाय भी चली जाती है। मुड़कर नहीं पूछती अपने मालिक से कि महाराज मुझे भेज कहाँ रहे, कसाई को बेचा है कि गृहस्थी को बेचा है। वो गाय रंभाती हुई पूछती नहीं है अपने मालिक से। बेटी और गाय दो बड़े गरीब पात्र हैं, पर अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं यही कहूँगा, बेटी और गाय दो गरीब पात्र हैं, पर इन दोनों से भी गरीब बेटी का पिता होता है। उससे बड़ा गरीब इस संसार में दुनिया में कोई नहीं है। जिस दिन बारात दरवाजे पर आए ना, कितना भी इज्जतदार बाप क्यों न हो, अपने सिर की पगड़ी उतार करके सामने वाले के चरणों में रख देता है, भैया हमसे कोई अपराध बने तो हमें क्षमा करना, आप बड़े लोग हैं, हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। कितना भी इज्जतदार बाप क्यों न हो, जितने पिता मुझे सुन रहे हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को विदा किया हो, ध्यान से सुनना, कितना भी प्रतिष्ठित पिता क्यों न हो, जिस दिन बेटी का विवाह हो और बारात दरवाजे पर आए ना, सिर की पगड़ी उतार कर एक भिखारी की तरह वो पिता घूमता रहता है, भैया सेवा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, हम आपकी सेवा नहीं कर पाए। कोई कुछ कहना हो तो मुझे कह लेना, मेरी बेटी को कुछ मत कहना, वो बहुत 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 कमजोर हृदय की, वो सह नहीं पाएगी। मुझे कुछ बोलना हो तो बोल लेना, पर मेरी बेटी को ताना मत देना। विवाह के बाद बारात विदा होती है, बेटी ससुराल जाती है, और सब ससुराल में ऐसी व्यवस्था बने कि ससुराल के लोग दहेज के लिए बेटी को ताना दे, तब वो बेटी सह नहीं पाती। कई बार बड़े निर्लज्ज लोग होते हैं, कह दे तेरे पिता ने किया ही क्या है। अरे क्या करता वो पिता, क्या करता वो पिता, कैसे कैसे एक एक रुपए की व्यवस्था करके उसने बेटी का विवाह किया, अपने हृदय के टुकड़े को विदा किया, और क्या दे सकता था वो पिता। कोई अपने बहू का अपमान करने से पहले एक बार जरूर ये सोच लेना कि यदि आप किसी और की बेटी आपके घर में आई है तो आपकी भी बेटी किसी न किसी के घर में जरूर गई है।
कभी ताना मत देना। वो बेटी सहती रहती, पिताजी को फोन नहीं करती, और फोन इसलिए नहीं करती कि पिताजी बीमार हैं, उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। लाख अपमान सहती है बेटी, पिता को फोन नहीं करती। सुन लेती है, तेरे पिता ने ये नहीं किया, तेरे पिता ने वो नहीं किया। बेटी सहती रहती है, रोती नहीं है, घुटती है। लेकिन कदाचित किसी दिन कोई ये ताना मार दे, अरे तेरे बाप ने किया ही क्या, तब वो बेटी सह नहीं पाती। झरझर झरझर उसके आंखों से आंसुओं की धारा बह पड़ती है। सास के चरणों को पकड़ के कहती, माँ मुझे मारना हो मार लो, डांटना हो डांट लो, जो कहना हो मुझे कह लो, पर मेरे बूढ़े पिता को कुछ मत कहो। मैंने देखा है एक एक रुपए के लिए कैसे वो दौड़ रहे थे। मेरा विवाह करते करते, मेरी विदाई करते करते उनका रोम रोम कर्ज में डूब चुका था। 1 महीने पहले से वो सोए नहीं थे। माँ उनके पैरों के चप्पल टूट गए थे, बदलने तक को पैसे नहीं थे कि एक चप्पल 150 का खरीद के ले आऊं, और अगर बारात दरवाजे पर आई 150 रुपये कम हो गए तो मुझे कौन देगा, मेरी लाज चली जाएगी। माँ मुझे जो बोलना हो बोल लो, मेरे पिता को मत बोलो। वो बेटी रो पड़ती है। और याद रखना, अगर दहेज के लिए किसी बेटी को प्रताड़ित किया गया और उस बेटी के आंसू उस आंगन में गिरे तो वो परिवार कभी सुखी नहीं रह सकता, कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। इसलिए दहेज के लिए कभी किसी बेटी को प्रताड़ित मत करिए। जिस समय दहेज के लिए एक बेटी को जला दिया जाता है ना, वो जलती हुई बेटी चीख चीख करके पूछती है अपने ससुराल वालों से कि मेरा अपराध तो बताओ, क्या गरीब होना मेरे लिए इतना बड़ा अपराध बन गया कि मुझे जिंदा जला दिया गया। आज दहेज के कारण बेटियों को जला दिया जा रहा और बेटों को बेच दिया जा रहा है। मेरा निवेदन, दहेज के लिए बेटियों को प्रताड़ित करना बंद करिए। और कभी भी एक बेटी के सामने उसके पिता का नाम लेकर उसको ताना मत दीजिए। वो सब कुछ सह लेगी, पर पिता का नाम लेके कोई ताना दे दे, वो बेटी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो बिलख जाएगी, वो रो पड़ेगी। और वो रो गई, अगर बिलख गई तो आपका परिवार सुखी नहीं रह सकता। आज पार्वती जी विदा होनी है, हिमालय राज रो रहे हैं। बेटी विदा होती है तो स्थिति तो वहीं बनती है। बेटी परदेसी भैलिन, पड़त सिंहूरवा। बेटी परदेसी भैलिन, पड़त सिंहूरवा। बेटी परदेसी भैलिन, पड़त सिंहूरवा। डोलिया का हार लेके, डोलिया का हार लेके, डोलिया का हार लेके, डोलिया का हार लेके आइले ससुरवा। बेटी परदेसी भैलिन, पड़त सिंहूरवा। बेटी परदेसी भैलिन, पड़त सिंहूरवा। अखिया की पुतरी निकस गई, माई के अखिया की। एक माँ को लगता है आज के पहले मुझे नहीं पता था कि घर में कहाँ कौन सी चीज रखी है, पर आज बेटी जा रही है, आज के बाद मैं किसके आंखों से देखूंगी।
माई के आखिया की पुतरी निकस गई, बाबूजी के ससिया की मोती खिसक गई। अंगना नीक लागे, अंगना नीक लागे, आवे ना दुअरवा, बेटी परदेसी भइलिन पड़त सिंदूरवा, बेटी परदेसी पड़त सिंदूरवा, पड़त सिंदूरवा, पड़त सिंदूरवा। रोते रोते हिमालय राज ने बेटी को विदा कर दिया। पीछे पीछे पागलों की भांति दौड़ रहे, मेरी बेटी जा रही है, अरे कोई रोको मेरी पार्वती को, मेरी पार्वती जा रही है। सब रुक गए पर बूढ़े पिता का हृदय नहीं मान रहा। हा पार्वती, हा पार्वती, हा पार्वती कह के पीछे पीछे भागे जा रहे हैं। पार्वती माँ ने पालकी से पर्दा हटाया, बाहर निकल कर देखा तो बूढ़े पिता घुटनों के बल बैठे रो रहे थे। पार्वती, आज के बाद मैं बेटी बेटी किसको कहूँगा, आज के बाद मुझे पिता पिता कौन कहेगा। पार्वती माँ के हृदय से लग गई हैं। बाबुल कहाँ दूर है हम। रोते रोते बूढ़े हिमालय ने पार्वती माँ को विदा किया। बूढ़े हिमालय राज खड़े देखते रह गए, मेरी बेटी जा रही पर रोक नहीं पाए। कितना कठोर हृदय होता है ना पिता का, जिस बेटी को पाल पोस करके बड़ा करता है, एक दिन रोक नहीं पाता, विदा करना पड़ता है, और बड़ा कठोर हृदय करके विदा करना पड़ता है। ये हृदय होता है एक पिता का। विदाई से एक दो दिन पहले पिता को नींद नहीं आती, रात में उठ के बैठता है और पत्नी से कहता है, बेटी को जो जो पसंद हो ना सब खरीद के ले आना उसके लिए, हम कर्ज कर लेंगे पर बेटी को कोई कमी मत होने देना, विदाई ठीक से करना। ऐसा पिता टूट जाता है जब बेटी विदा हो जाती है। जब तक बेटी का विवाह न हो, बेटी घर में हो, पिता को बड़ी हिम्मत होती है। अनुभव करना, बेटी की विदाई हो जाए लगता है कि अब पिता बूढ़ा हो गया, अब पहले जैसी रौनक पिता के जीवन में नहीं रही, अब लगता है कि पिता बूढ़ा, टूट जाता है उसी दिन वो पिता। ये होती है बेटी की विदाई। पार्वती माँ विदा हो गई, कहीं आनंद है तो कहीं दुख है। कैलाश की ओर शंकर जी चलें। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम। आगे की यात्रा कल पुनः मिलेंगे 6:45 बजे। सभी दोनों हाथ जोड़िए, हमारे साथ बोलिए, कथा विसर्जन आज की सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सबका करहु कल्याण।